गुड मॉर्निंग, मेरी क्रिसमस आपको भी। और हम सब रेड में एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मार्केट का कलर कल ग्रीन था, हरा था बिल्कुल। एक दिन लाल हुआ था लेकिन फिर से हरे में आते हुए दिखे बाजार। एक छोटे से पुल बैक के बाद अच्छा रिबाउंड देखने को मिला कल अमेरिकी बाजार में। दिन की ऊंचाई पर जो है वो अमेरिकी बाजार कल बंद होते हुए नजर आए। इनफैक्ट देखे तो ब्रॉड बेस्ड रैली कल देखने को मिली। सारे स्टॉक, सारे सेक्टर्स में कल अच्छा उछाल देखने को मिला। डाउ, एस&पी, नैस्डैक तीनों ही इंडेक्स एक अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद होते हुए दिखे। 0.1% की क्लोजिंग आपको कल के दिन नजर आई। वाईटीडी बेसिस पे भी अगर आप देखें, क्योंकि साल अंत होने वाला है, तो डाउ में करीबन 13% का उछाल आपको दिखेगा। नैस्डैक 43% ऊपर है अब तक, और एस&पी 500 भी देखे तो 24% की ग्रोथ की पॉजिटिव रैली यहाँ पे आती हुई नजर आई। और अमेरिकी बाजार 8वीं साप्ताहिक पॉजिटिव क्लोजिंग के लिए भी अब तैयार हो चुके हैं। तो पॉजिटिव संकेत आपको यूएस से आते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका का जीडीपी जो थर्ड रीडिंग का डेटा है वो सामने आते हुए दिखा। हालांकि वो थोड़ा कमजोर था, अनुमान से 4.9% के पास था, जो पहले अनुमान था 5.2% के आसपास, जिसके चलते कल हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स 5 महीने के निचले स्तर पर आते हुए नजर आया। 101.5 के पास आपको दिखेगा डॉलर इंडेक्स। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी देखे तो 3.9% के पास फिलहाल ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो मैक्रो डेटा थोड़ा कमजोर आते हुए दिखा। जो जीडीपी की थर्ड रीडिंग थी वो अनुमान से थोड़ी कम आती हुई नजर आई, जिसके चलते जो रेट कट्स की अब उम्मीद है वो और भी बढ़ती हुई दिख रही है। और कल उसी का इम्पैक्ट आपको इक्विटी बाजार में देखने को मिला। भरपूर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। माइक्रोन टेक्नोलॉजी 8.5% से ऊपर बंद होते हुए नजर आया। कंपनी ने नतीजे जो आए वो काफी स्ट्रॉन्ग थे। चिप मेकिंग स्टॉक्स भी कल पॉजिटिव रैली आपको वहां पे देखने को मिली। मॉर्गन स्टैनली ने के अपग्रेड के बाद सेल्स फोर्स करीबन 3% भागते हुए आपको दिखा। हालांकि कल यूरोप के बाजार कमजोर थे, क्योंकि एक दिन पहले अमेरिकी बाजार में कमजोरी दिखी थी, जिसका इम्पैक्ट कल यूरोप में देखने को मिला था। आज वहां पे Q3 का जीडीपी डेटा आते हुए नजर आएगा। कच्चे तेल कमोडिटी की बात करें तो कच्चे तेल 3 दिन की जो तेजी हमने वहां पे देखी थी, वहां पे आज ब्रेक लगते हुए नजर आया। $79 के पास अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ओपेक के जो मेंबर्स है वो अंगोला के समूह छोड़ने के निर्णय का असर हमने यहाँ पे देखा है। सोना चांदी लगातार दूसरे साप्ताहिक बढ़त के संकेत यहाँ से आते हुए दिख रहे। इस हफ्ते अब तक देखे तो सोना $30 से अधिक की मजबूती यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहा है। और चांदी भी देखे तो 3 हफ्ते की ऊंचाई पे आपको दिखेगी। और मेटल्स में तो मिला जुला प्रदर्शन कल हमने देखा था। इक्विटी बाजार से पॉजिटिव संकेत है। एक दिन का थोड़ा सा पुल बैक था, लेकिन फिर से रिबाउंड सेशन कल के दिन कह सकते हैं वहां पे आते हुए दिखा। ब्रॉड बेस्ड रैली कल हमने अमेरिकी बाजार में देखी। तो कह सकते हैं कि एक तरह से सांता क्लॉज के आगमन की पूरी तैयारी इंटरनेशनल और घरेलू बाजार में दिखी है। धन्यवाद नुपुर, पूरी डिटेल